महाराष्ट्र में इस वक्त चुनावी सरगर्मी तेज है। जी हां, आपको बता दें कि औरंगाबाद सेंट्रल से एमआईएम के उम्मीदवार है नासिर सिद्दीकी। उनके समर्थन में एक प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा है, देखें। वालेकुम, मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन औरंगाबाद सेंट्रल से उम्मीदवार हूं और औरंगाबाद में बात बहुत गश्त कर रही है कि हिंदू वोट तकसीम ना हो, इसलिए किशन तनवानी इन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया है। तो मैंने भी पूरे मार्केट का सर्वे करा और देखा कि बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवार अभी इलेक्शन में खड़े हैं। उसमें से मैंने नासिर सिद्दीकी साहब का पल्ला ऐसा भारी देखा है, तो मैं इसलिए आज बाज़ाब्ता खुद उनके घर पर आया हूं, मेरा जाहिर समर्थन उनको देने के लिए, इसलिए कि मुस्लिम वोट बिखर न पाए, बंटवारा न हो और बीजेपी की सीट आ जाए। और विश्व हिंदू परिषद जो है तो किशन चंद तनवानी का सत्कार कर रही, इसलिए कि उन्हें हिंदू वोट तकसीम ना हो, इसलिए फॉर्म अपना वापस लिया है। तो मेरा भी जाहिर समर्थन नासिर सिद्दीकी साहब को है, इसलिए कि वो मजबूत दावेदार है, इंशाल्लाह आमदार बन जाएंगे। इंशाल्लाह मेरी दुआ है उनके साथ और मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है। मैंने हिदायत पे अमल की, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि भाई मुस्लिम वोट बिखर ना पाए, इसलिए मैं एक मुस्लिम ताकतवर उम्मीदवार को मेरा समर्थन दे रहा हूं। और जो दूसरे मुस्लिम उम्मीदवार है मेरे दोस्त अजीज, उनको भी अल्लाह हिदायत दे और वो भी कुछ फैसला ले नासिर सिद्दीकी के हक में, इंशाल्लाह अपना फॉर्म वापस ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नासिर सिद्दीकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सेंट्रल असेंबली हल्के का उम्मीदवार हूं और जैसा कि उम्मीदवारी के जो रिटर्न लेने की डेट है उसके पहले जैसा मोइन भाई ने एक बड़ा दिल किया और अपनी कौम और मिल्लत के हक में एक बेहतरीन उन्होंने एक फैसला लिया कि हमारे वोट तकसीम ना होने पाए, और इसीलिए आज उन्होंने पहल करते हुए आज मेरे मकान पर आकर उन्होंने अपना समर्थन, अपना जो तो सपोर्ट और ये जो तो मेरे हक में डिक्लेयर किया। मैं उनका सबसे पहले तो अपनी पार्टी की जानिब से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, अपने कायदीन की जानिब से और मेरी जानिब से और अपने पूरे जो है तो फैमिली की जानिब से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम ही दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो भी इंशाल्लाह इस बात को समझेंगे कि एक एक वोट कितना कीमती होता है और हमारे वोट के बंटवारे से किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फील्ड में हैं। तो मैं आप तमाम से ये उम्मीद करता हूं कि ऐसे हालात ना बनने पाए, क्योंकि जिस तरह एक सेक्युलर पार्टी के उम्मीदवार ने इतनी बड़ी पार्टी का टिकट सिर्फ इसलिए छोड़ा कि कहीं 2014 का जो है तो हिस्ट्री रिपीट ना हो, एक मुसलमान चुनकर ना आए, ये बहुत शर्म की बात है। हालांकि एक सेक्युलर कह रहे हैं अपने आप को, तो मैं समझता हूं कि असली मायने में और ओरिजिनल सेक्युलर तो हम लोग हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सारे समाजों को साथ लेकर चल सकते हैं। तो मैं जिस तरह मोइन भाई ने अपना समर्थन जो है तो मेरे पार्टी के, मेरे हक में, मेरे कायदीन के हक में जो है तो लिया है और इन्होंने अपना फॉर्म वापस लेने का जो है तो डिक्लेयर किया है, तो मैं फिर एक मर्तबा दिल की गहराइयों से तमाम इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इनको दावत देता हूं, आप जैसे सोच रखने वाले बेहतरीन नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए, शमूलियत करे, मजलिस के लिए जो है तो काम करे। मैं इनसे अपील करता हूं और उनका इस्तेकबाल करता हूं। अगर हम मुत्तहीद होकर अपनी खुद की सियासी क़यादत को मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। मुसलमानों, समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया है। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया है। जला दी थी तुमने कश्तियां उल्लस के साहिल पर, आज उसी तारीख दोहराने का वक्त आया है। इत्तेहाद में ताकत है, इत्तेहाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम पर किए जा रहे हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हमें 20 तारीख के दिन वोट डालना है। हमारे खिलाफ लाए जाने वाले हर कानून के खिलाफ हमको वोट डालना है 20 तारीख के दिन। वर्क अमेंडमेंट एक्ट, CALRC, ट्रिपल तलाक, UAPA, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिजाब बैन, बाबरी मस्जिद, बुलडोजर, मॉब लिंचिंग,
इन सब चीजों के खिलाफ निकल के आप लोगों को 20 तारीख के दिन वोट डालना है। हमारे हुजूर के शान में जो बार बार हर थोड़े दिन को गुस्ताखी की जा रही है, उसके खिलाफ आप लोगों को निकल के वोट डालना है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र की अवाम ने मुस्ताक रसूल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया था, जो इत्तेहाद का मुजाहरा आप लोगों ने किया था, पूरा हिंदुस्तान मिल गया था, इंशाल्लाह फिर 20 तारीख के दिन उसी तरह आप लोग इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। और हमें उन लोगों के खिलाफ भी वोट डालना है जो हमारा वोट ले रहे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में 130 लाख की आबादी होने के बाद किसी भी मुसलमान को, कोई भी पार्टी में जो सेक्युलर होने का दावा करते हैं, उन्होंने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। उनको भी आपको जवाब देना है 20 तारीख के दिन। अब्दुल सत्तार साहब, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, घर में बैठ के सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात है, सरगर्मियों का माहौल है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान है। मेरी आप तमाम से बस यही गुजारिश है कि आप लोग उस जमात का साथ दीजिए जो हमेशा सिर्फ आपके हक के लिए लड़ती है, उस कायद का साथ दीजिए जिसने अपनी जिंदगी गरीब, मुसलमान और दूसरे अक़लियतों के लिए वक्फ कर दी। उस नुमाइंदे को चुनिए जो ऐवाने में आपके मसाइल को बेबाकी से पेश करेगा। मेरे भाइयों, तमाम फिरका परस्त ताकतें, बातिल ताकतें एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हमारे खिलाफ आगे बढ़ रहे। कोई हमारे खुलेआम दुश्मन है तो कोई अंदरूनी दुश्मन है। फिरका परस्त ताकतें खुलेआम हम पर जुल्म कर रहे, नए नए कानून हमारे खिलाफ ला रहे, तो वही जो पार्टी सेक्युलर होने का वादा करते, वो पीछे से वार कर रहे, हमको बांटने की कोशिश कर रहे। तो आप लोग उन लोग के बहकावे में मत जाइए और ये गफलत में मत रहिए कि भाई हमारे 4-5 आ गए, 8-10 आ गए तो उससे क्या होता। 4-5, 8-10 से हुकूमत बन भी सकती, हुकूमत गिर भी सकती। अगर हम मुत्तहिद होकर अपनी खुद की सियासी क़यादत को मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। मुसलमानों, समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया है। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया है। जला दी थी तुमने कश्तियां 19 के साहिल पर, आज उसी तारीख दोहराने का वक्त आया है। इत्तेहाद में ताकत है, इत्तेहाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम पर किए जा रहे हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हमें 20 तारीख के दिन वोट डालना है। हमारे खिलाफ लाए जाने वाले हर कानून के खिलाफ हमको वोट डालना है 20 तारीख के दिन। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, CA, NRC, ट्रिपल तलाक, UAPA, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिजाब बैन, बाबरी मस्जिद, यकवापी मस्जिद, बुलडोजर, मॉब लिंचिंग, आर्टिकल 370, इन सब चीजों के खिलाफ निकल के आप लोगों को 20 तारीख के दिन वोट डालना है। हमारे हुजूर के शान में जो बार बार हर थोड़े दिन को गुस्ताखी की जा रही है, उसके खिलाफ आप लोगों को निकल के वोट डालना है।